Hello बच्चों, let's read the question. The question says a graph that plots the effect of different wavelengths of light on the rate of photosynthesis is called A. Absorption spectrum, B. Adsorption spectrum, C. Pigment kinetics and D. Action spectrum. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट किया जाता है, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं। तो हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो उससे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है ये दो तरीके के फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो हम इसे लिख लेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय, दो तरीके के फैक्टर्स हैं। एक तरीके के फैक्टर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये क्या है? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर्स जैसे कि लीफ साइज, लीफ एज, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। अब ये जो लाइट है ये क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। लाइट यूजुअली एक रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट क्या है? रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर यानी कि वो फैक्टर जो एक प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। बट जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटीज में क्या, लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी का एक लीनियर रिलेशनशिप रहता है। क्या होता है? लीनियर रिलेशन बिटवीन photosynthesis rate and light intensity। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी कंपैरेटिवली हाई होने लगती है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होता है कि अब बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा? अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर लाइट का ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है? इस ग्राफ में क्या होता है? बाय एक्सिस पर होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है? वेवलेंथ। तो एक ऐसा ग्राफ जो वेवलेंथ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट करता है, इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम।
एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of rate of photosynthesis at different wavelengths. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि एक ऐसा ग्राफ जो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स को और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि एन एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या डिपिक्ट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स लाइट को किस तरीके से अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सेज एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम डिफरेंट वेवलेंथ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिलेट नहीं करता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से पिगमेंट काइनेटिक्स। पिगमेंट काइनेटिक्स में हम इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ते, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि एन एक्शन स्पेक्ट्रम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।